हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब और क्या हालचाल हैं आपके। चैप्टर 8, 9, 10, 11 में ऑडिट रिपोर्ट के कई सारे कंटेंट हैं जिसको पढ़ने में रिवाइज करने में आपको दिक्कत आ रही होगी। आज इस सेशन में सारे कंटेंट हम रिवाइज करेंगे बहुत ही कम समय के अंदर, ठीक है ना। और याद कर लेंगे एक तरीके से। मैंने निमोनिक बनाए हुए इसके सबके, ठीक है ना। तो ये पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर 8 की। बात करते हैं सर 810 की। मैं सिंपल आपको एक तरीका बता रहा हूं, इन केस ऑडिट रिपोर्ट से क्वेश्चन आ जाए इन चारों चैप्टर में से। शुरू के टाई और डीपीएस, हर जगह देखो आप टाई डीपीएस कॉमन है। 6 पॉइंट आप कोई मर्जी एस आर एस एस आर ई ऐसे ही हम देखेंगे, हर जगह कॉमन है, हर जगह। सर टाई डीपीएस क्या है? टाई से मतलब टाइटल, ऑब्वियस सी बात, ऑडिट रिपोर्ट जो टाइटल देना पड़ेगा। एड्रेस ही, ठीक। अब एड्रेसी कौन होगा सर? एड्रेसी डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है तो हो सकता है शायद सेम एड्रेसी ना हो, है ना। तो फिर आप बता दो भाई डिफरेंट एड्रेसी, तो एड्रेसी के बारे में आप बताओ। जैसे अपन ऑडिट रिपोर्ट ही बनाते हैं 7-0 के अंदर, तो एड्रेसी वहां भी होता है, एड्रेसी यहां भी होगा। फर्क क्या है? ये कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है। चाहे आप 810 की बात करिए, चाहे एसआरई की बात करिए, या तो ये क्वार्टरली हैं, या तो ये प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल्स हैं, या तो रिव्यू कराया, जैसा भी है। तो इसके लिए अपन लिखते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब कौन सी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, कौन से फाइनेंशियल जिनकी आप ऑडिट कर रहे हो, जिनकी आप रिव्यू कर रहे हो, जिनका आप प्रोजेक्शन कर रहे हो। तो आई फॉर आइडेंटिफिकेशन कोई भी हो, फॉर एग्जाम्पल अब यहां पढ़ेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, वो हर जगह यही आएगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, है ना। अब रिव्यू किया है तो भैया एसआरई में आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिव्यूड, एड्रेसी वही, टाइटल वही। तो ताई तो यही आ गया, टाइटल, एड्रेसी और आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। डी फॉर भैया डेट। अब जैसे 810 है तो सेम कंसेप्ट 700 वाला। डेट, पुरानी डेट मत डाल देना, जिस दिन एसएनडी एविडेंस मिला उसके बाद की डेट डालना, ठीक। पी से प्लेस ऑफ सिग्नेचर, और सी एस से सिग्नेचर ऑफ द ऑडिटर, सिग्नेचर ऑफ द ऑडिटर। साथ में अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, यूनियन और मेंबरशिप नंबर देना पड़ेगा, वो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो डी से डेट, कोई अर्लियर डेट आपको डालनी नहीं है। प्लेस ऑफ सिग्नेचर, सिग्नेचर ऑफ ऑडिटर, प्लेस ऑफ सिग्नेचर, सिग्नेचर ऑफ ऑडिटर, ठीक है, नहीं आपको लिखना पड़ेगा। टाई डीपीएस। अब आते हैं सर, देखो बीच का ना बदलता रहेगा, मैं आपको बता रहा हूँ बीच का बदलता रहेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल 810 है, तो आपको थोड़ा सा अगर आप स्टैंडर्ड पढ़ोगे तो ये बनाना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। एक स्टेटमेंट देना पड़ेगा कि समरी फाइनेंशियल्स में सारे डिस्क्लोजर नहीं होंगे, ऑब्वियस सी बात है, तभी वो समरी फाइनेंशियल्स हैं। साथ में आइडेंटिफिकेशन ऑफ समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसकी आप रिपोर्टिंग कर रहे हो, ये पॉइंट ऊपर भी था, आप देखो। तो आइडेंटिफिकेशन 2 पॉइंट आ गए। साथ में रिपोर्ट जो आप दे रहे हो वो रिपोर्ट, अब देखो मैं आपको बता रहा हूं, बड़ा सिंपल तरीका है ध्यान रखने का। स्टेटमेंट का पॉइंट भी लगभग हर जगह कॉमन मिलेगा आपको। साथ में एक रिपोर्ट आपको देनी पड़ेगी, आप जहां भी कंक्लूजन या ओपिनियन दे रहे हो उसका एक पॉइंट बनता ही बनता है। अब जैसे प्रोजेक्टेड में कंक्लूजन नहीं देते, बाकी जगह कंक्लूजन का एक पॉइंट बनेगा। अब जैसे यहाँ रिपोर्ट दोगे, ऑडिट कर रहे हो ना आप ऐसे के अंदर, तो रिपोर्ट का एक पॉइंट आ जाएगा स्टेटमेंट की, भैया समरी फाइनेंशियल जो है सारे डिस्क्लोजर नहीं होंगे। साथ में एक पॉइंट हर जगह कॉमन आपको मिलेगा, मैं आपको बता रहा हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, ठीक, और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर। ये हर जगह मिलेगा, चाहे अलग अलग तरीकों से आप देख लो। तो भैया सबसे पहले टाई डीपीएस 6 पॉइंट अपने वहीं कवर हो गए। एक पॉइंट आपकी ओपिनियन कंक्लूजन वाला पॉइंट हो जाएगा। 2 पॉइंट, एक तो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, आगे मिल जाएगा प्रैक्टिशनर बोलते हैं, आपको पता है प्रैक्टिशनर की, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। और देखो जैसे कि मैंने ऊपर भी कहा, रिपोर्ट या ओपिनियन का एक पॉइंट बनता ही बनता है। और मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? समरी को लेकर, मतलब 2 पॉइंट ये हो गए। एक आपका ओपिनियन या रिपोर्ट का पॉइंट हो गया, ठीक है। बाकी मतलब 6 2 8 2 10 पॉइंट तो बन ही जाते हैं आराम से। ये ताई डीपीएस बन गया, बीच का देखो आप देखते रहोगे बनता जाएगा आपसे। 810 हो गया। अब फॉर एग्जाम्पल चलो एसआरई पढ़ाता हूँ पहले। एसआरई तो फिर भी लेंदी है, बाकी तो पॉइंट्स कम है। एसआरई में आप देखो, ये आपका ताई डीपीएस यहाँ भी हो गया, थोड़ा सा इसको बोल ले लेता हूँ मैं। ताई डीपीएस यहाँ भी हो गया ताई डीपीएस। अब आप देखो यहां भी क्या है, प्रोसीजर परफॉर्म बाय द प्रैक्टिशनर। आपको पता है एसआरई में इंक्वायरी प्लस एआरपी करता है, और एसआरई की आपने इन अकॉर्डेंस, रिव्यू किया आपने इन अकॉर्डेंस विद द एसआरई। और पीएलएस मतलब निमोनिक तो बनी आएगा ताई और पापा प्लीज। पीटी वाले सर RRR मूवी दिखा रहे हैं, डीपीएस पर एडमिशन कराओ ना।
ताई और पापा प्लीज पीटी वाले सर ट्रिपल आर दिखा रहे हैं, डीपीएस में एडमिशन कराओ ना। अब देखो इसमें रटना पड़ेगा आपको, वो भी एक तरीका है। मैं लॉजिकल तरीका बता रहा हूँ, इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा, इसको याद करना आसान है। अब वहां भी मैंने आपको क्या पढ़ा, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम पॉइंट आ गया, प्रैक्टिशनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। वहां ओपिनियन था, यहाँ कंक्लूजन वर्ड यूज करोगे। वहां भी मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, यहाँ भी मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वहां भी ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म थे, यहाँ भी ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म है। ठीक, साथ में एक बात ध्यान रखना, रेफरेंस ऑफ एफआरएफ दे सकते हैं, वो भी एक कॉमन पॉइंट है। अब आप देखो ताई डीपीएस यहां भी हो गया, 3 और 3 6। कंक्लूजन वाला पॉइंट यहां भी हो गया, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रैक्टिशनर रिस्पॉन्सिबिलिटी, 2 पॉइंट ये भी हो गए, ऑडिट की इन अकॉर्डेंस विद एसआरई। तो ये मतलब 1-2 पॉइंट, मतलब 4 पॉइंट तो आसानी से बना लोगे ना यार, 6 तो पॉइंट बनी गए ताई डीपीएस। 2 पॉइंट, एक प्रैक्टिशनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक ओपिनियन कंक्लूजन, और एक इन अकॉर्डेंस विद द एसआरई, एसआरए, एसआरएस, एसएई, एसए जो भी है, तो आराम से बन जाएगा। अब जैसे 2410 में आओ, एसआरई में ये सेम है, ताई डीपीएस वही, प्रैक्टिशनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी वही, सारे पॉइंट्स आ जाएंगे यहाँ भी। अपना कंक्लूजन, ऑडिट कंक्लूजन, कोई दिक्कत नहीं है, या रिव्यू कंक्लूजन जो भी आप दे रहे हो। मैं आपको बताऊं सिंपल तरीका, ताई डीपीएस 6 पॉइंट हो गए, 1 पॉइंट मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक प्रैक्टिशनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, 8 पॉइंट हो गए, एक ओपिनियन है, कंक्लूजन जो भी आप दे रहे हो, ठीक है ना, एक इन अकॉर्डेंस विद द एसआरई, जिसकी भी पॉइंट आ जाए, एसआरई का पॉइंट आए तो एसआरई लिखो, एसएई का पॉइंट आए तो एसएई लिखो, एसआरएस का पॉइंट आए तो एसआरएस लिखो, इन अकॉर्डेंस विद। 10 पॉइंट तो ये हो गए, उसके अलावा कोई याद हो रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। अब आओ जी 4400 में, ताई डीपीएस यहाँ भी हो गया, यहाँ अच्छा एक पॉइंट और 11वां पॉइंट, प्रोसीजर परफॉर्म। प्रोसीजर परफॉर्म देखो हर जगह मिल रहा है, वहां पढ़ रहे थे इन अकॉर्डेंस विद एसआरई, यहाँ हो गया इन अकॉर्डेंस विद एसआरएस। ठीक, स्पेसिफिक प्रोसीजर की लिस्ट यहाँ भी वहां भी। ठीक, एक बात ध्यान रखना, बाकी जगह ना कंक्लूजन होता है, एसआरएस में कोई कंक्लूजन नहीं होता, तो बाकी जगह अपन ओपिनियन कंक्लूजन लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं नो एश्योरेंस। और एसआरएस की जो रिपोर्टिंग है वो रिस्ट्रिक्टेड होती है, हर किसी को नहीं देते, तो बता दो किसको रिस्ट्रिक्टेड है। वही पॉइंट ऊपर लिखा है, प्रोसीजर्स आर लिमिटेड। ये तो 12 तो 13 पॉइंट हो गए ना भाई, 10 पॉइंट तो निकाल ही दिए, 3 3। प्रोसीजर परफॉर्म इन अकॉर्डेंस विद आपका एसआरएस, और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, बाकी रिस्ट्रिक्टेड टू यूजर्स वो आप बता दो। अब 4410 में आओ, एसआरएस के अंदर ताई डीपीएस यहाँ भी है, इन अकॉर्डेंस विद एसआरएस सेम पॉइंट, प्रोसीजर परफॉर्म सेम पॉइंट। अब आप देख रहे हो मतलब कितना हलवा हो गया अब आपके लिए, जो नाइटमेयर बन रहा था बन गया हलवा। बना कि नहीं बना बताना कमेंट में। तो ये प्रोसीजर, ये इन अकॉर्डेंस विद एसआरएस, वही लिस्ट ऑफ स्पेसिफिक प्रोसीजर, स्टेटमेंट की भैया ये एश्योरेंस एंगेजमेंट, ये प्रैक्टिशनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, एश्योरेंस है नहीं, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एफआरएफ, वही प्रैक्टिशनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, वही आ गया बार बार, वही प्रोसीजर परफॉर्म इन अकॉर्डेंस विद एफआरएस। 10 पॉइंट तो ये बता रहा हूं आपको, ये याद हो गए। ठीक, अब आ गए भाई 3400, आ जाओ भैया, ऐसे ही बढ़िया है। ताई डीपीएफ में एडमिशन कराओ, वहां पारो पड़ती है, 3400 रुपए लेकर आ रही है वो, ये भी ठीक है, गिफ्ट दिलाएगी मुझे 3400 का। देखो एप्लीकेबल ऐसे, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट, ओपिनियन, देखो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहां भी है, ओपिनियन का पॉइंट यहां भी है, रिस्ट्रिक्टेड यूज जो ऊपर से आ रहा था, प्लस प्रैक्टिशनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत थोड़ी है। ठीक है ना। अब 3402 में चलो, ताई डीपीएस यहां भी है, प्रोसीजर परफॉर्म यहां भी है, सर्विस ऑडिटर वाला कंसेप्ट है ये, वहां इन अकॉर्डेंस विद एसआरएस, एसआरई, यहाँ एसएई। ठीक, रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्विस ऑडिटर, ओपिनियन देने का। ठीक है, क्या आपका ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ओपिनियन देने का। ठीक है, वही पॉइंट्स हैं सर, ताई डीपीएस और 4 पॉइंट बीच के, 3420 वही ताई डीपीएस, वही प्रोसीजर परफॉर्म्ड, वही इन अकॉर्डेंस विद एसएई, वही प्रैक्टिशनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, वही प्रैक्टिशनर की ओपिनियन। 4 पॉइंट तो ही गए ना, वही प्रैक्टिशनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी ओपिनियन इन अकॉर्डेंस विद प्रोसीजर परफॉर्म। ये 4 पॉइंट तो हर जगह लग रहे हैं सर, हर जगह लग रहे हैं। मतलब नाना करते करते भी 10 पॉइंट तो क्रैक कर लिया आपने 10 मिनट के अंदर, कि नहीं किया बताओ, कर लिए ना। तो ज़्यादा इसका नाइटमेयर अब तो नहीं है, अब तो एकदम क्लैरिटी रन, कोई दिक्कत नहीं। मिलते हैं, डन।